पिछले साल की स्टार्ट में 2024 की स्टार्टिंग में मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी। आई वॉज अराउंड 85 kg, बिल्कुल ही ऐसे डीमोटिवेटेड, डिप्रेस टाइप। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं जिम नहीं जा रहा, मैं जिम भी जा रहा था, बट कुछ टाइम की ब्रेक और एक डर्टी बल की वजह से मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी। बहुत बेकार फीलिंग थी वो। फिर आई थॉट यार अब बहुत हो गया, अब कट करना ही पड़ेगा। और अभी करंटली मैं ऐसा दिखता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने वो हर फेज से गो थ्रू करूंगा जो मैंने अपने कट में फेस करी चीजें, और कैसे कैसे मेरी प्रोग्रेस हुई डे बाय डे, वीक बाय वीक और मंथ्स बाय मंथ। फॉर द फर्स्ट 2 वीक मेंटेनेंस पे खाया। मेंटेनेंस पे खाने के साथ साथ स्टेप गोल हिट कर रहा था डेली अपना, जो कि था 10K। और एक दिन भी नहीं होगा पूरे फैट लॉस फेज में जो मैंने वो मिस नहीं करा। उस पे जैसे जैसे जो चेंजेस मैंने नोटिस किए उन 2 वीक्स में, थोड़ा फेस से ब्लोट कम होना, थोड़ा वाटर वेट कम होना, फर्स्ट 1-2 kgs तो कम हुआ। जैसे ही मेरे को लगा यार रोज ही सेम वेट आ रहा है, तो मैंने डेफिसिट में खाना शुरू कर दिया। 200 से 300 के डेफिसिट पे मैं सीधा चला गया था। वो मेरी अप्रोच थी उस टाइम, जो मुझे सही लगा मैंने कर लिया वो ऑनेस्टली। के साथ साथ मैंने कार्डियो इंक्लूड करा अपने रूटीन में। फ्रॉम द 2nd वीक टू 6th वीक मैंने ये प्रोटोकॉल फॉलो करा। चेंजेस आए, फैट कम हुआ, टमी फ्लैट हुआ, और उसके साथ साथ थोड़ी वेन्स वगैरह भी दिखने लगी। मोटिवेशन जागी कि यार हो रहा है तो इसको कंटिन्यू कर। जैसे मैंने 200-300 खा रहा था कैलोरीज कम, के बाद मैंने सोचा यार थोड़ा और रिड्यूस करना बनता है। मैंने उस 300 के डेफिसिट को 500 कर दिया 4 वीक्स के लिए, और कार्डियो डेली विद स्टेप गोल। डाइट मेरी उस टाइम कुछ ऐसी दिखती थी, ओट्स इन वाटर या स्किम मिल्क, लो फैट मिल्क होता है वो, डबल टोन्ड, और वे प्रोटीन। ये होती थी फर्स्ट मील। सेकंड मील होती थी सोया राइस, जिसमें मैं 60 ग्राम सोया लेता था और 200 ग्राम राइस। थर्ड मील मेरी होती थी 6 एग वाइट और एक वे प्रोटीन शेक, और लास्ट मील 150 ग्राम पनीर रॉ। कुछ जंक वगैरह नहीं। मैं बोल रहा हूँ जितने टाइम के लिए मैंने फैट लॉस करा है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरा पहला टाइम होगा कि मैंने बिल्कुल ही नहीं खाया। एक होता ना बंदा कि चलो बीच में खा लिया या कुछ कर लिया, मैंने नहीं खाया। सबसे पहले मेरे अपर एब्स विजिबल हुए। विद टाइम एक पॉइंट आया कि यार स्टैग्नेट हो गया, अटक गया। ऐसे लग रहा था कि इससे ज्यादा क्या ही करूंगा। उस टाइम मैंने सोचा चलो फैट लॉस बंद कर देते हैं, बट फिर मेरे को याद आया कि पिछली बार भी मैं यहीं रुक गया था। सो मैंने सोचा कि अभी कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे से ये गलती हुई या कुछ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे भी मतलब शायद मेरे को ये रिकमेंड नहीं करना चाहिए, बट मैंने जो मेन अपना एक होता ना पीक कट, वो 1600 कैलोरीज पे ही देखा था। मैं बहुत कम खा रहा था। बॉडी फैट भी मेरा सब 10 या फिर 10 होगा। एब्स पे तक वेन्स आ गई थी। अगर आपको भी एक पीक कट, एक होता ना श्रेडेड टू द बोन या फिर एब्स या वेन्स विजिबल पूरी चाहिए, तो ये 4 चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक होती है ना 1-to-1 कन्वर्सेशन। जो कैलोरीज ट्रैक नहीं कर सकते ना आप, लाइक घर का खाना हो गया या मम्मी ये बनाई हुई सब्जी होगी, उस पे ना ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। जितना हो सके कम खाओ, या तो उनको ट्रैक करके खाओ क्या क्या डाला है, क्या चीजें। देखो ये चीजें ना डालती हैं फर्क। आप जितना भी बोल लो यार क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, खा लेता हूँ ये वो, पर ये चीजें मैटर करती हैं। अगर आपको सच में एक श्रेडेड फिजिक चाहिए जिसको लोग देख के बोलें कि यार ये तो नेचुरली बन ही नहीं सकती, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जो चीज खाते हो उसको ट्रैक करो, मेजर करो, दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो, सबका चीजों का एक चार्ट, या फिर माई फिटनेस, आजकल तो बहुत ऐप्स है, माई फिटनेस पैल वगैरह, जहाँ पे आप लिख सकते हो, डाल सकते हो कि आपने क्या क्या खाया है एक दिन में। मेनली फैट लॉस फेल करने का यही रीजन होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है। लोगों को लगता है कि हम कम खा रहे हैं, बट इवेंचुअली और एक्चुअल में जो कम समझ रहे हैं वो ज्यादा होता है। सेकंड होगा कि जितना हो सके मूवमेंट रखो अपनी। कार्डियो स्टेप ये तो होता ही है, इनको एज अ रूटीन, जैसे आप वर्कआउट रोज लगाते हो, कार्डियो और स्टेप ही रोज एक वो बना लो, दिमाग में डाल लो कि यार इसके बिना तो होगा ही नहीं। थर्ड चीज जो होगी वो तो सिंपल है, जितना हो सके अपनी स्लीप प्रायोरिटाइज करो 7 to 8 आवर्स। क्योंकि मेन जो फैट लॉस, मसल गेन, जो भी चीजें रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग होती है ना, वो स्लीप के टाइम ही होती है, रिकवरी से ही होती है। फोर्थ पॉइंट होगा, जब आप इस प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे होते हो ना, लाइक वीक 1 से लेके वीक 10, जब आपको रिजल्ट्स उस स्पीड में या फिर जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए वो दिख नहीं रहा होता, तो ये मेरी एक एडवाइस है कि ज्यादा चीज पे ना ध्यान दो। फॉर द फर्स्ट 4 वीक्स मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता कि जितना अवॉइड हो सके अपने आप को देखना या फिर क्लिक करना, फोटो वगैरह जो भी वो करूँ। क्योंकि जब आप देखते हो, फिर आप देखते हो यार चेंज आया ही नहीं है, डीमोटिवेट होके बंदे का मन करता है कि मैं छोड़ ही दूं ये सब। ये चीजें हैं, इन चीजों को अगर आपने ध्यान में रख लिया ना, मैं कह रहा हूँ मेरी फिजिक तो दूर की, आप जो भी आपकी ड्रीम फिजिक है ना, वो तो आप आसानी से पालोगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो और मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिले, जो मैंने मिस्टेक्स करी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।